बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की खबरों के बीच वहां की अंतरिम सरकार का पाकिस्तान प्रेम भी अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश सरकार ने पाकिस्तान को लेकर हाल ही में एक ऐसा फैसला किया है जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा माना जा रहा है। नए फैसले के मुताबिक बांग्लादेश की सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा नियमों को आसान बना दिया है। यानी अब तक जो सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत पड़ती थी उसे अब खत्म कर दिया गया है। इस फैसले को लेकर सुरक्षा विशेषज्ञों की क्या राय है, साथ ही यह फैसला भारत की सुरक्षा के लिए क्या परेशानी खड़ी कर सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर जो चिंगारी सुलगी थी वो अब तक बुझ नहीं पाई है। आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुई जंग अब अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पर आ गई है। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का पाकिस्तानी प्रेम भी बढ़ता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस का कथित पाक प्रेम उजागर हुआ है। इसी के चलते उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा नियमों को आसान बनाने का फैसला किया है। दरअसल शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी जब तक बांग्लादेश की सत्ता में रही तो पाकिस्तान से संबंध उनके अच्छे नहीं रहे। शेख हसीना की पार्टी पाकिस्तान को 1971 में हुए नरसंहार का जिम्मेदार ठहराती आई है। साथ ही 1975 में हुई शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की हत्या में आईएसआई की भूमिका होने का भी वो दावा करती रही है। बता दें कि शेख मुजीबुर रहमान उस वक्त बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। शेख हसीना उन्हीं की बेटी है। उस हत्याकांड में शेख हसीना और उनकी छोटी बहन जिंदा बच गई थी क्योंकि वो देश के बाहर थी। इन्हीं सब कारणों के चलते बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध लंबे समय से खराब चल रहे थे। साल 2019 में शेख हसीना ने पाकिस्तानियों को लेकर वीजा नियमों को सख्त बनाने का फैसला लिया। इसके तहत बांग्लादेश आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को पहले से ही नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस लेना जरूरी बना दिया गया। अगस्त 2024 में शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। तब से लेकर अब तक वो भारत में बतौर शरणार्थी रह रही है, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार बनते ही बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आनी शुरू हो गई। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश का पाकिस्तान प्रेम तेजी से बढ़ता हुआ अब नजर आने लगा है। इस बीच बांग्लादेश सरकार का पाकिस्तान को लेकर शेख हसीना के साल 2019 का फैसला पलटना चर्चा का विषय बना हुआ है। माना जा रहा है कि अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का यह फैसला भारत के लिए सुरक्षा चुनौती पैदा कर सकता है। दरअसल भारत और बांग्लादेश तकरीबन 4000 किलोमीटर लंबी बॉर्डर साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से लगती है। इन्हीं रास्तों के जरिए दोनों देशों के बीच आवाजाही और कारोबार होता है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले के बाद आतंकियों को बेरोक टोक बांग्लादेश में एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि अब नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इसलिए यह फैसला भारत के लिए सुरक्षा चुनौती बन सकता है। साल 2001 से 2006 के दरमियान बांग्लादेश में बीएनपी और जमात इस्लामी सत्ता में थी, तो उस दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में पूरी तरह से एक्टिव रही। यहाँ तक कि लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन भी बांग्लादेश से ऑपरेट होने लगे थे। इस दौरान भारत में कई आतंकी हमले हुए जिनकी साजिश बांग्लादेश में रची गई थी। ऐसे में अगर पाकिस्तान से आतंकी आसानी से बांग्लादेश में दाखिल हो सकेंगे तो उनके पास भारत आने के लिए कई रास्ते बन जाएंगे, जो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा खतरा भारत के लिए हो सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अब वक्त आ गया है कि भारत सभी चिंताओं पर सैद्धांतिक रूप अपनाए ताकि भारतीय धार्मिक भावनाएं और सुरक्षा हितों से अब कोई समझौता ना हो सके। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।